तो बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले प्रूफ वेरिएशन थ्योरम का। इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, वेरिएशन थ्योरम पढ़ी थी, उसका यहाँ पर हम प्रूफ देखने वाले हैं। तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले प्रीवियस वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। वेरिएशन थ्योरम क्या है कि हम एक ट्रायल वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं, उसकी एनर्जी हम निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो एनर्जी आ रही है ट्रायल वेव फंक्शन से, वो एग्जैक्ट वेव फंक्शन नहीं बल्कि क्या है, ट्रायल वेव फंक्शन है। तो ट्रायल वेव फंक्शन से जो बच्चों एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो रियल एनर्जी होगी सिस्टम की, जो रियल कुछ तो एनर्जी होगी रियल, हम थ्योरेटिकली एनर्जी निकाल रहे हैं, उसका साई हमें पता नहीं है। साई से बच्चों एक ये ट्रायल वेव फंक्शन है, उससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकली ये फार्मूला लगा करके ई। तो ये ई जो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, लार्जर होता है ई नोट से। ई नोट क्या है बच्चों, यहाँ पे एग्जैक्ट एनर्जी है, जो भी सिस्टम ले रहे हैं उसकी रियल में एनर्जी है, जो जिसे क्या निकालें, एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट करें। तो उससे हमेशा ये जो थ्योरेटिकली निकालेंगे ये हमेशा ज़्यादा रहेगी ट्रायल वेव फंक्शन से जो निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले से बच्चों प्रूव कैसे करेंगे, इस फार्मूले से हम निकालेंगे ई निकालेंगे, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम ई नोट जो रियल वैल्यू है। तो हमेशा ये जो ई माइनस ई नोट क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो से लार्जर आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो ये प्रूव करेंगे कि ये लार्जर है जीरो से। तो उससे बच्चों ये क्या प्रूफ हो जाएगा, ई हमेशा ई नोट उधर लेगा इक्वल से ई नोट, ठीक है। तो कि ई जो आएगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये फाइनली हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट प्रूफ फॉर द वेरिएशन थ्योरम। वेरिएशन थ्योरम के लिए प्रूफ क्या करना है कि जो भी हम एनर्जी निकालते हैं वो हमेशा जो बच्चों रियल एनर्जी होती है उससे हमेशा कि वेरिएशन थ्योरम से जो ट्रायल वेव फंक्शन लेकर के सोल्व करते हैं, ई की वैल्यू वो हमेशा क्या रहती है, रियल एनर्जी से बड़ी होती है, ठीक है। सपोज हमने माना बच्चों क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसका हमें साई पता नहीं, लेकिन रियल में उसके कुछ वेव फंक्शंस तो साई 1 साई 2 पूरा सेट तो होगा, क्योंकि जैसे हीलियम एटम है, हीलियम एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ तो बच्चों एनर्जी लेवल्स तो हैं ही। तो एग्जैक्ट हमें भले ही मालूम नहीं कि इनके साई 1 साई 2 क्या हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज E1 E2 E3 कुछ तो हैं, भले ही ये डिफरेंट इशू है कि हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ आइगन फंक्शंस उसके हैं और कुछ उनके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। ये हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम सोल्यूशन वेव इक्वेशन उस सिस्टम के लिए सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट तो करते ही हैं, ठीक है। तो यही चीज़ पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज फॉर एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, फॉर एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, फॉर एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम द ऑर्थोनॉर्मल, द ऑर्थोगोनल है वो सारे, और ऑर्थोनॉर्मल फॉर वेव फंक्शंस क्या, आइगन फंक्शंस क्या, जी ई साई 0 साई 1 साई 2, ये पूरा सेट है। भले ही हमें नहीं मालूम जो भी सिस्टम है, जैसे कि हीलियम सिस्टम हो गया तो उसके लिए आइगन को फंक्शंस होंगे एनर्जी लेवल्स के लिए, और आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज है यानी। तो इस तरह से बच्चों कोई भी आर्बिट्री वेव फंक्शन, ये जो हमारा आइगन फंक्शंस का जो सेट है उसके लिए, उससे लिखा जा सकता है। सपोज ये कोई आर्बिट्री वेव फंक्शन है, उसके द्वारा हम इसे क्या लिख सकते हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि हमें ये अगर पूरा सेट पता है आइगन फंक्शंस का, तो हम कोई भी आर्बिट्री फंक्शन जो है, जो कि हमारा यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ट्रायल वेव फंक्शन है, ट्रायल वेव फंक्शन है, जो कि हमें नहीं पता है क्या वेव फंक्शन है। लेकिन ये जो हमारा पूरा सेट है आइगन फंक्शंस का, जो कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एनर्जी स्टेट्स के लिए आइगन फंक्शंस है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम आइगन फंक्शंस लिख रहे हैं। और हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, ई कैलकुलेट करना है। तो ई कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे और फिर डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, ये लेके चल रहे हैं हमने ट्रायल वेव फंक्शन, यहाँ पर मैंने नीचे फाई मान लिया साई की जगह, क्योंकि मैंने यहाँ पर बच्चों ये जो आइगन फंक्शंस है वो क्या लिखे हैं, साई की फॉर्म में लिखे हैं। तो जो हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है उसको मैंने फाई मान लिया ताकि डिफरेंट रहे और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। तो फाई इज इक्वल टू, इस तरह इनके जो रियल वेव फंक्शन है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है बच्चों। ई निकालना तो पहले मैं न्यूमरेटर वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। इस फार्मूले से हमें निकालना है ई, तो इसके लिए फार्मूला है बच्चों ये, इसका पहले सोल्व कर रहे हैं न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर फॉर्म करने के लिए जो हमने आगे उनकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। चलो बच्चों देखते हैं नीचे। तो उसको सोल्व करने के लिए टू वैल्यूएट द ई, फर्स्ट वी वैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को हम वैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर जो इवैल्यूएट में बच्चों मैंने इसको क्या मान लिया, फाई मान लिया, ये ट्रायल वेव फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो फाई स्टार फाई हैमिल्टोनियन, तो बच्चों फाई स्टार क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन से ये जो है यहाँ पे पुट कर दिया, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और फिर बोल दो फाई की वैल्यू यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट में लिख दिया डी टाउ।
तो बच्चों अब क्या करें, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम सोंडिशर वेव इक्वेशन से जानते हैं, अगर साई 0 आएगा तो बच्चों क्या आएगा, E0 साई 0 होगा। अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप साई 1 पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, E1 साई 1 आएगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बच्चों कोफिशिएंट तो क्योंकि कोशनेंट है उस का तो कोई यूज़ है नहीं, तो बाकी साई 0 पे अप्लाई किया तो इस इक्वेशन से क्या आ गया, E0 साई 0। फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई किया तो वहाँ से आगे निकल गया E1 साई 1 एंड सो ऑन। कोफिशिएंट का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में जो डिफरेंशिएशन रहता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स की क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन बच्चों इसके साथ में की जाएगी तो यहाँ पर क्या आया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट C0 इसका, C0 E0 ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद आ जाएंगे, एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रहा, साई 0 डी टाउ। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन तो बच्चों फर्स्ट टर्म के साथ भी होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म के साथ भी होगी, और एंड सो ऑन। लेकिन अगली जो टर्म आ रही है बच्चों, जब सेकेंड टर्म से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी साई 0 की किसके साथ, साई 1 के साथ, तो ये तो बच्चों ऑर्थोगोनल है वेव फंक्शन आपस में, साई 0 के साई 1 के साथ में डी टाउ, तो सारी आगे क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो फर्स्ट फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन केवल जो सर्वाइव करेगा वो फर्स्ट फंक्शन से करेगा, सेकेंड की सर्वाइव जो करेगी केवल सेकेंड से करेगी। अदरवाइज ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन जो होती है बच्चों आपस में सारे जितनी टर्म्स होती है सबकी होती है, एक ही ए से भी, एक ही बी से भी, फिर बी की ए से भी और बी की बी से भी, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स की होती है। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक ही केवल ए से यहाँ पर सर्वाइव करेगी, एक ही बी से नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस बन रही होंगी ऑर्थोगोनैलिटी। तो फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहे हैं हम, फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सेकेंड टर्म से, एंड सो ऑन जो अगली टर्म्स रहेंगी। क्लियर है बात, क्योंकि एक दूसरे से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो सर्वाइव नहीं करेगी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन की वजह से। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लिखा मैंने C0 E0, तो आगे बच्चों ये आगे लिख दिया हमने क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर आ साई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, साई डी टाउ, यहाँ पर साई C0 स्टार भी लिखा है। ऐसे बच्चों सेकेंड की सेकेंड के साथ, तो C1 स्टार C1, और यहाँ से आएगा बच्चों हमारा निकल करके E1 और साई 1 साई स्टार। तो बच्चों क्योंकि हमने फंक्शंस जो है कैसे हैं, आइगन फंक्शंस ऑर्थो नॉर्मल है, तो कहने का मतलब ये इज इक्वल टू सेम वेव फंक्शन है, तो ऑर्थोनॉर्मलिटी की नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा करके ये इक्वल टू हो रहा हुआ इंटीग्रेशन 1 के, तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, ये टर्म बची, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये वाला इंटीग्रेशन हो गया 1 के, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये हो गया 1 के। तो बच्चों ये टर्म इस तरह से हमारी न्यूमरेटर बचा C1, अगली टर्म भी लिख सकते हो C2 स्टार C2 E2 प्लस एंड सो ऑन टर्म चलती जाएंगी। तो सिंपल है, हमने पहले क्या किया है, इसको सोल्व किया है और यहाँ पे वेव फंक्शंस लिखे थे, हैमिल्टोनियन अप्लाई करके E0 वाली टर्म आ गई सोंडिशर वेव इक्वेशन से, और बाकी बच्चों ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस हैं, तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा करके ये फाइनली हमारा आ गया है। तो इस तरह से न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। हमें अब क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर के लिए हमने फाई, और जो ये फाई है उसकी जगह पर बच्चों ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला वेव फंक्शन हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी बात यही है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन केवल इसके साथ होगी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन अदर टर्म के साथ सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर साई 0 साई 1 है ना, साई 0 का साई 2 के साथ सर्वाइव नहीं करेंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में साई 0 साई 1 क्या हो जाएगा बच्चों, और ऑर्थोगोनल कंडीशन से ये क्या हो जाता है, डिफरेंट वेव फंक्शन है, तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन सर्वाइव करेगी केवल इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन सर्वाइव करेगी केवल इसके साथ, और सेकेंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन सर्वाइव करेगी केवल इसके साथ। तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन बच्चों यहाँ पर की, तो C0 स्टार C0 साई स्टार साई डी टाउ, यहाँ से टर्म क्या निकल का, ये बच्चों डी टाउ निकल का, ये ऐसे C1 स्टार और यहाँ से है C1 साई 1 स्टार साई 1 डी टाउ प्लस एंड सो ऑन अदर टर्म आ गई। तो बच्चों ये क्या है, ये तो सेम वेव फंक्शन है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज इक्वल टू 1, ये किसके बराबर हो गया, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या बचा C स्टार C0 और C1 ये बचा। तो इस तरह से बच्चों डिनोमिनेटर हमारा ये आ गया। अब इसको, ये था बच्चों न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, इनकी वैल्यू रख दे रहे हैं ऊपर इक्वेशन 1 में। तो हमने दोनों अलग अलग सेपरेट बच्चों सोल्व कर लिया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू हमने जो ऊपर कैलकुलेट की है बच्चों ये, तो इसको उठा करके हमने कहाँ पर रख दिया भाई, यहाँ पर रख दिया, और डिनोमिनेटर यहाँ पर रख दिया, तो इनका ही ये क्या है बच्चों, E आया है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जैसा ऊपर कहा था, हम यहाँ से जो रियल वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको माइनस कर दे दोनों साइड,
इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर से अगर माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या लिया है, बच्चों हमने ले लिया एलसीएम ले लिया E0/1, तो ये एलसीएम है बच्चों ये आएगा। तो ये वाला टर्म तो ऐसे लिखेगी, माइनस इससे मल्टीप्लाई करते हुए बच्चों ये टर्म आ गई हमारी, ठीक है। ये खाली फ्रैक्शन टाइप से 1/2 -4 हो 4/1, तो एलसीएम क्या लोगे आप 2 लोगे, 2 1 1, तो ये तो नंबर ऐसे लिखोगे, बाकी इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखोगे। सेम भी में हम क्या करें बच्चों, ये एलसीएम हमने ले लिया, तो ये नंबर्स तो एज सच उठा करके हमने यहाँ पर रख दिए, माइनस करते हुए E0 से मल्टीप्लाई करते हुए, जैसे कि यहाँ 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करते हुए 8 लिखा है, ऐसे E0 से मल्टीप्लाई करते हुए हमने ये टर्म्स लिख दिए। E0 से मल्टीप्लाई फर्स्ट की करोगे तो क्या आ जाएगा, C0 E0, सेकेंड टर्म से करोगे C1 E0 प्लस एंड जोन, तो यहाँ सारी टर्म में E0 आना है, और इधर जो टर्म चले E0 E1, नेक्स्ट टर्म जो होगी E2, इस तरह से वो टर्म होंगी। पहली टर्म तो सेम है, तो पहली टर्म से बच्चों पहली टर्म कट गई है, तो नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे E1 और ये टर्म आ रही है माइनस में, ये सारी टर्म माइनस आएंगी क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, तो E1 माइनस E0 आएगी। ऐसी जो सेकेंड टर्म यहाँ पर लिखी होगी वो E2, और यहाँ पर जो सेकेंड टर्म होगी वो क्या होगी E0, और ये कॉमन ले लिया होगा। जैसे इस टर्म में ये सेम है, इस टर्म में ये वाले कोफिशिएंट सेम है, तो कोफिशिएंट कॉमन ले लिया, ये टर्म हमने माइनस करते हुए इस तरह लिख दी। और यहाँ पर क्योंकि ये E0 है, ये E1 है, ये E0 क्या है बच्चों ग्राउंड स्टेट लेवल है, उससे नेक्स्ट एनर्जी लेवल है E2 E0, तो ये जो ब्रैकेट है ये बच्चों पॉजिटिव नंबर है क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल से है, तो यहाँ से जो निकल कर आएगा पॉजिटिव निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा पॉजिटिव निकल कर आएगा, और ये कोफिशिएंट तो क्या होंगे पॉजिटिव ही होंगे। तो हम इस तरह से प्रूव कर चुके हैं। ये जो आना है वो बच्चों क्या होगा, मोर लार्जर देन 0 होगा। क्या E माइनस E0 हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ये लार्जर देन 0 है, तो जब ये लार्जर देन 0 है इसका मतलब क्या है, E0 इक्वल से उधर ले गए, E हमेशा बड़ा होगा E0 से। इस तरह से बच्चों प्रूफ हो जाता है कि प्रूफ हो जाती है वेरिएशन थ्योरम, कि हम भी जो भी ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं उसके द्वारा जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जो एग्जैक्ट एनर्जी होती है उससे हमारी लार्जर ही होती है। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर सिर्फ बच्चों इसको देख लेना है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल हमने क्या किया बच्चों, हमने ये इसको सॉल्व करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व करना था बच्चों। एक ट्रायल वेव फंक्शन हमने फाई कंसिडर कर लिया, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन से बच्चों क्या लिखा जा सकता है, जो रियल में हमारे वेव फंक्शंस उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें पता नहीं है ना, ये ट्रायल वेव फंक्शन है जो हमने नोट किया है। तो इस ट्रायल वेव फंक्शन की वैल्यू पुट करके न्यूमरेटर, और क्या निकाला बच्चों फर्दर डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर निकाला है। तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की और हमने कैलकुलेट फर्दर आगे इसको कर लिया है, और यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि इधर जो आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब लार्ज देन 0 ही आ रहा है। ये जो कैलकुलेशन की है हमने, ये क्या है मोर देन 0 ही है, क्योंकि सारा पॉजिटिव नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये हमेशा क्या होगा लार्जर होगा।